हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं एमएस पेंट के इमेजेस ग्रुप के बारे में कि एमएस पेंट में जो इमेज ग्रुप दिया गया है उसका क्या यूज है और किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग विंडो प्लस आर दबाते हैं और एमएस पेंट को ओपन करते हैं। तो देखिए, मैंने एमएस पेंट को ओपन किया। तो मैंने कुछ आपको कल के क्लासेस में मैंने बेसिक जानकारी दिया था। क्या बताया था जी कि कैसे किस इंटरफेस को किस नाम से जानते हैं, इस इंटरफेस को किस नाम से जानते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऑप्शन भी हमने बताया था, जैसे सेपेज के बारे में हमने बताया था आपको, और एक दो टूल्स के बारे में बताया था और सेलेक्ट के बारे में बताया था। लेकिन आज का मेन हमारा स्पेशल टॉपिक है, वह टॉपिक है इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में कौन कौन ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन का क्या यूज है, वो हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, इमेज ग्रुप में यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया सेलेक्ट, और देखो सेलेक्ट में जब क्लिक करोगे तो सेलेक्ट में भी लगभग 5-6 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन सबका क्या यूज है वह सीखेंगे। क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, या एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग आते हैं, इसको समझते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे रहा हूं, या मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया। तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि यह रेक्टेंगल जो आप लोग ड्रॉ कर दोगे और फिर से इसी को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है, तो आप लोग जब मूव करते हैं तो फिर से एक रेक्टेंगल बन जाता है। बोलो। तो अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मुझे बनाना नहीं है, ध्यान देना, आ जाओ आगे, बहुत जगह है, ए आगे आ जाओ। ठीक है, मुझे बनाना नहीं है, इसको हमको क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, कैसे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सुन लो, समझ लो। इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मूव कर सकते हैं इसको। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए इमेज ग्रुप में आएंगे, सेलेक्ट पे आएंगे, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। तो जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो यह एक स्क्वायर शेप में सेलेक्ट करेगा। तो बस हम यहाँ पे क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद से देखिए यही स्क्वायर शेप में शेप दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से अब देखो बनाने के बाद भी हम इसको मूव करा ले जा रहे हैं। समझे, मतलब हमने बताया था कि बना लोगे, लेकिन आप क्या करोगे, मूव नहीं कर सकते वैसे। ठीक है, रियल में नहीं कर सकते थे क्योंकि आप बना रहे थे, जब लेके खींच रहे थे तो और बन जा रहा था। लेकिन बनाने के बाद भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन वह किससे संभव है, तो वह इमेज ग्रुप में सेलेक्ट में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से संभव है। आप आसानी तरीके से उसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो। चलो, मैंने क्या किया, इसको लाया यहाँ पे और इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया। दिख रहा है आपको, ऐसे देखो, छोटा बड़ा भी ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, कैसे, लेकिन वहां पे जो छोटा बड़ा कर रहे थे उसमें और इसमें फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लाके बाहर क्लिक कर दिया। तो ये सेलेक्ट समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो अभी भी एक और एग्जांपल बताऊंगा, पहले एक एक ऑप्शन समझ लो। नेक्स्ट आगे ऑप्शन जो अगला है, यहाँ पे इसी में देखो, यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो पहले सेलेक्ट के बारे में और समझो। जब सेलेक्ट हम लोग कर लेते हैं और मैं सोच रहा हूँ बीच से इसको कट कर दूं, तो देखो मैं इतना सेलेक्ट कर दूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद से ऐसे इसको कट करके निकाल भी सकता हूँ।
मतलब ऐसा नहीं केवल हम सेलेक्ट करके मूव कराएंगे, मतलब जहां पे जो इंटरफेस कट करना है बनाने के बाद से उतना इंटरफेस सेलेक्ट करिए और इसको कट कर दीजिए। कट भी किया जा सकता है और ऐसा जरूरत पड़ेगा जब हम कुछ बनाएंगे और बनाने के बाद से कोई इंटरफेस हमको कट करना है और वहां से निकालना है, हटाना है, तो वहां पे हम लोग इसी सेलेक्ट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। हो जाएगा। चलो मान लो यहाँ पे बाहर क्लिक किया और एक सर्कल ले लिया, समझे? और इसको मुझे क्या करना है, काटना है। बताओ कैसे काटोगे जी? बस यहाँ पे आएंगे और आने के बाद सेलेक्ट करेंगे और जहां से आपको कट करने हैं आप उसको सेलेक्ट कर लो। सुमारा ना? तो कल यही बना रहे हो, नहीं बन रहा होगा, ठीक है? बन गया होगा, उससे बनाए होगे तब लाइन से। हो जाएगा बाबू। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, कट करना है तो भी उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलो यह कर ले जाएंगे सभी लोग। अब आते हैं और इन सबको डिलीट करना है एक बार में, तो क्या करोगे, कंट्रोल A। सबको डिलीट करना है तो कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आएंगे ना बार बार, तो बस कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे जी और डिलीट कर देंगे। मतलब कंट्रोल A करके सेलेक्ट ऑल और डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे मान लो कुछ आप बना दिए, जैसे मैं यही बना दे रहा हूं, यहाँ पे आया इनपुट प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ बताना है, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एक यहाँ पे स्निपेज बना दिया और फिर से बाहर क्लिक कर लिया, एरो की लिया और इससे इंडिकेट करके बता दिया, फिर से बाहर क्लिक किया, फिर से स्निपेज लिया और मैंने यहाँ पे एक बना दिया, फिर से यहाँ पे इसी का एक और बनाना है बाबू। तो क्या करेंगे, याद है आप लोग को, मैंने बताया था आपको कि डबल करने के लिए क्या तरीका है। तो यहीं पे आएंगे, सेलेक्ट पे आएंगे और कहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक, बाहर क्लिक और इसको फिर से क्या करेंगे, सेलेक्ट और सेलेक्ट करके कंट्रोल आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से मान लो ऐसे बना दिया, फिर से क्लिक किया, एरो लिया और ऐसे इंडिकेट कर दिया, तो यहाँ मैंने एडिट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे करने के बाद से मैं सोच रहा हूँ कोई हिस्सा मुझको यही वाला कट कर देना है, लेकिन ऐसे कट नहीं करना है, हमको छोड़ छोड़ के कट करने हैं। मतलब तो इसके लिए आते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे और देखो जितना हिस्सा आप सेलेक्ट करना चाहे उतना ही होगा, ऐसे पिन के जैसा चलेगा यार। काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको ऐसे, तो देखो जितना हमने ऐसा सिलेक्शन किया उतना ही निकल के आएगा बाहर। सुना रहा है? मतलब वह जो सिलेक्शन हो रहा था वह एक स्क्वायर शेप में हो रहा था, ठीक है? मतलब जितना हिस्सा पा रहा था ऐसे उतना हिस्सा सेलेक्ट कर ले रहा था, वह इंटरफेस लेके चला आ रहा था। तो आप पूरा सेलेक्ट करिए, ठीक है? तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। लेकिन आपको अपने हिसाब से मतलब इतना सिलेक्शन करना, फिर से इतना, फिर से यह वाला हिस्सा, फिर से इसको छोड़ देना, यह वाला हिस्सा, तो छोड़ छोड़ के आपको जब सिलेक्शन करने होते हैं तो वहां पे इस्तेमाल करना होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। वो पेन के जैसा काम करता है। इसके जैसा करता है, पेन के जैसा, मतलब उस पेन को जहां जहां चला देंगे वहां वहां सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखो मैंने जहां जहां इसको चलाया है वही वही सेलेक्ट हुआ है और उतना इंटरफेस हमारे सामने बाहर निकल के चला आया। समझ बात है ना? ऐसा होता है। तो जैसे नंबर ऑफ इमेजेस बहुत सारे हैं और इमेजेस बहुत सारे हैं, तो कुछ को पकड़ना है, कुछ को छोड़ना है, कुछ को पकड़ना है, कुछ को छोड़ना है, तो वहां पे जो सिलेक्शन करने होते हैं तो ज्यादा करना होता है। तभी मैं अभी स्टेप पे जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, अभी इमेज ला के दिखाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। पर इसका मतलब समझ लीजिए, तब मैं इमेज पे समझाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा और आसानी तरीके से आप लोग काम कर ले जाओगे। चलो आगे आते हैं और इसके बारे में जानते हैं। और या मैं अंडू कर देता हूँ, जहां पे मैं था वहीं पे आ जाऊंगा, कंट्रोल Z। अब बताओ ऐसे डायग्राम बनाना तो नहीं बना लेंगे, कैसे? तो आ जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, देखो यहाँ पे ए लिखा है, टेक्स्ट टूल है यार, कौन सा टूल है, टेक्स्ट टूल। बस क्लिक कर देंगे और क्लिक कर दिया,
और यहीं पे हमको टेक्स्ट लिखना है। क्या तूने लिखा? इनपुट। समझे? और इसको सेलेक्ट क्या किया, यहां से बोल्ड कर दिया। क्या किया बाबू? बोल्ड कर दिया। और इसके साइज को क्या किया हमने? इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यह वाला भी बढ़ा देंगे। और इसको लाके छोड़ना मत पहले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और इसको अपने हिसाब से इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे, कैसे कहाँ लेके चलना है, कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, एडिट करके छोटा बड़ा अपने हिसाब से किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाया, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बीच में करना है। मैंने बीच में लाया और बीच में लाके क्या कर दिया? छोड़ दिया। आ गया इनपुट। चलो, इसमें हमको लिखना है क्या? प्रोसेसिंग। तो क्या करोगे आप? फिर से यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करके तो इसको मूव किया जा सकता है। कहाँ लेके चलना, लिखने के बाद ही मूव कर सकते हो। मैंने लिखा प्रोसेसिंग। ठीक है, और इसको बस इतना तो चाहिए नहीं। हो जाएगा बाबू। फिर से बस यहाँ पे बाहर क्लिक कर देंगे और लिखेंगे आउटपुट। और इसको भी लाके यहाँ पे इसको छोटा किया थोड़ा सा, और कोने में आएंगे और लाके यहाँ पे छोड़ दिए। तो समझ, एक डायग्राम हमने तैयार कर दिया समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे, और मान लो थोड़ा इंडिकेट करके कुछ समझाना है तो मैंने समझाया भी है। और पेन से समझाना है तो बता सकते हैं कि सबसे पहले इनपुट हम लोग करते हैं, प्रोसेसिंग होता है, अगेंस्ट आउटपुट मिलता है। एक तरीका के डायग्राम भी बन जाएगा। मतलब मैं बताते बताते समझाते समझाते मैंने आपको ऐसे कुछ बता दिया है इसी पेंट के सहारे। और ये यही इमेज आप लोग जब डाउनलोड करते हो, सर्च करते हो तो सब इमेजेस मिलते हैं। इसको हम लोग इमेज के रूप में क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। और सेव करके इसी को हम लोग अपने साइट पे, अपने वेबसाइट पे लोड कर लेते हैं, तो यही डायग्राम दिखने लगता है। तो वही गूगल से सर्च करते तो मिलता रहता है। मतलब बनाता तो काम इंसान ही है ना। हम लोग बनाते हैं, आप लोग बनाते हो, उसको अपने अपने साइट पर लोग अपलोड करते हैं, डालते हैं, वही गूगल से सर्च करते हैं तो वही सर्च इंजन पे जो सबसे ज्यादा सर्च हुआ होता है वो सबसे पहले आ जाता है। उसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। समझे ना? तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा जगह दे दो बाबू। तो हो जाएगा बाबू। चलो, अब नेक्स्ट आगे, तो इसी बहाने मैंने टेक्स्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है और कैसे इसका इस्तेमाल करोगे। क्लिक करके लिख लो, जहां रखना है वहां पे लाके रख दो। अब आता हूं मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे आता हूँ। मैंने इसमें दो ऑप्शन पढ़ा दिया है, और एक है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, तो ये भी मैंने पढ़ाया ही आप कि अगर आप सेलेक्ट पूरा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल करो, तो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब तुम्हारी मर्जी, सेलेक्ट किया तो मूव करना है तो मूव करना है। तो एक साथ देखो तीनों ने मूव हो रहा है। समझे? आपकी मर्जी, मूव करना तो मूव करो, नहीं चाहिए हमको डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, नहीं डिलीट करना है फिर से ला दिया हमने। मतलब आपको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपकी मर्जी, वो सारा काम आप लोग कर सकते हो। और जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया तो यहाँ पे तो सेलेक्ट हो गया पूरा। फिर मैं सोच रहा हूँ नहीं, अब इसको डी सेलेक्ट करना है। ठीक है, देख दो तरीका क्या है। अब यहाँ पे डी सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और देखो दिख रहा है ना इनवर्स सिलेक्शन। तो जो सिलेक्शन वो क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा। समाया? तो ऐसे कर सकते हैं। अब इनवर्स सिलेक्शन का एक और यूज है, जैसे मान लो मैंने इतना ही क्यों सेलेक्ट किया है और मुझे इस बार पूरा सेलेक्ट करना है, बस आएंगे सेलेक्ट पे, सेलेक्ट ऑल, तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इनवर्स सिलेक्शन कर देंगे तो क्या होगा? जितना सिलेक्शन किया था ना उतना ही रिवर्स होके फिर से आ जाएगा। नहीं, इनवर्स सिलेक्शन तो पहले से किया था, बाहर एक ही हमने ऐड कर लिया इसलिए नहीं ले रहा। चलो इतना लेते हैं, सेलेक्ट। समझे? कर ले जाओगे ना आप लोग। और थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो जानते हैं, सब वही नहीं करेगा। चलो, यहाँ पे हमने सिलेक्शन करना है। ठीक है, जो भी जितना सिलेक्शन कर लोगे और एक बार सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो सेलेक्ट ऑल करो तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और पहली बार जब हम जितना सिलेक्शन किए थे ना तो इनवर्स हो जाएगा, पहली बार कुछ सिलेक्शन ही नहीं था, इसलिए जब इन्वर्स किए तो सिलेक्शन हट गया था। इस बार कुछ सिलेक्शन किया हूँ, वही सिलेक्शन फिर से आ जाता है। मतलब जितना हमने सिलेक्शन किया उतना आ जाता है।
ठीक है, तो हमने पूरा कंप्लीट किया नहीं था, मतलब एक पूरा स्टेपेज आपको कंप्लीट करना है तब तो आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं और ये स्टेपेज ये देखो पूरा कंप्लीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझे? क्योंकि अधूरे में रहेगा तो काम नहीं करेगा सही से। ले लिया, ठीक है, तो सिलेक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन अलग पे चलो, इस पे अलग हम बता देते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, अलग ले लो, यहाँ ये ले लिया और रेक्टेंगल पे आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं सेलेक्ट ऑल, फिर से आ जाते हैं इनवर्स, हट जा रहा है क्या इसका, तो इसको हटाते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कई बार पेजेस पे काम करते करते तो काम नहीं करता। सेलेक्ट करो, बना है, इसको आइए सेलेक्ट करिए, फिर से इन्वर्ट पे आइए, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट करना चाहिए इसको, ट्रांसपेरेंट हो गया तो भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कंट्रोल लॉजिक है इसमें। चलो ध्यान दो, या बाय डिफॉल्ट इधर उधर हम लोग प्रोसेस करने के चलते, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें दिक्कत हो रहा है। आ रहा है, सेम वही काम हो रहा है, लेकिन बार बार मैं इधर उधर इस्तेमाल किया हूँ कई सारे ऑप्शन, देखो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, फिर से बैक आ रहा है तो देखो उतना ही सिलेक्शन आ जा रहा है, मतलब कई बार हमने करने से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जानने के लिए, इसका बहुत कम भी यूज है, और कंट्रोल एन करके और डोंट सेव करके और नए पे बना लेना तो अच्छे से इसका इस्तेमाल होगा। तो ऐसा जब जरूर पड़ता नहीं है, फिर भी हम करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करिएगा, नए पेज पे करोगे तो हो पाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, सेलेक्ट आर कर दिया, फिर से वापस कर दिया, क्यों काम नहीं कर रहा, किसी को ले रहा है, किसी को काम नहीं कर रहा। सेम इसी साइज का अगर हमको बनाना है तो आप लोगों को बताओ बहुत सारा दिक्कत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब कुछ बना रहे हैं ना तो साइज बता रहा है कितने गुणे कितने का है, दिख रहा है? हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, नहीं। मंगलवार है, ऐसे खिला के हमारा व्रत तोड़ देंगे, ठीक है, पढ़ाते वक्त खा लिए, ठीक है, समझ जाओ, बहुत अफसोस हुआ, इसलिए उनको मना कर दिया सुबह ही। चलिए ध्यान देना, यहाँ पे आते हैं और इसको बना लेते हैं, तो साइज बता रहा है इसका ना, तो साइज हमने ले लिया। अब देखो सेम इसी साइज का कोई कहता है कि सेम इसी साइज का बना हुआ, तो देख लो 282 × 123, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, अब फिर से जब बनाओगे तो देखो 282 ऐसे ढूंढते रहो, अरे यार हम क्या कह रहे हैं, कम ज्यादा हो रहा है, इसी तो यही तो समझा रहे हैं हम, ठीक है, वही समझाने के लिए कह रहे हैं हम। ऐसे जब बना रहे हो तो आप देखो उतना फिक्स, अब 82 पाया ना, लेकिन इधर कितना है, ठीक है, उधर कितना था जी, लो आओ, तो इधर देखो 83 हो गया, मतलब दिक्कत होती है बनाने में। तो सेम उसी साइज का अगर आपको बनाना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन दिया है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो पहले आइए और इसको सेलेक्ट करिए, समझे? सेलेक्ट करने के बाद से आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब ऐसे काम नहीं करेगा यार, आपको कंट्रोल के साथ तब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है,
तो देखो सेम इसी साइज का बन जाएगा। चलिए, तो सपोज मान लो हमको ऐसा कुछ बनाना है। अब इसी बारे में कुछ बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्वर का डिजाइनिंग करने हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और फिर से यहाँ पे एक मॉनिटर तैयार कर दिया। ठीक है बाबू। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट पे आएंगे और इसको क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे और ये ऑन रहना चाहिए, तब ये काम करेगा, नहीं तो कई लोग परेशान हो जाते हैं। और कंट्रोल दबा के ड्रैग कर दो, ड्रैग कर दो, ड्रैग कर दो, बाहर क्लिक करो। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको फिर से हम बीच में एक, बस ठीक है बाबू। तो ऐसे ऐसे कंडीशन जब आएंगे तो आप इसको आसानी तरीके से यूज कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये कैसे काम कर रहे हो, हमारे सारे ऑप्शन कर ले जाओगे। ठीक है, तो यह सेलेक्ट ग्रुप अभी पढ़ाया हूं मैं, अभी कुछ दूसरा नहीं बताया है। अब आते हैं इसी के, देखो बगल में अगला ऑप्शन है क्रॉप, लिख लो शॉर्टकट की होता है इसका, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। जी क्रॉप, क्रॉप सेपे या क्रॉप इमेजेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एक्स, एक्सरे वाला, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। हो गया बाबू। अब आप बताओ, आप लोग क्रॉप के बारे में सुने हो ना, और सभी लोग इस्तेमाल भी करते हो। मतलब क्रॉप का मतलब क्या है जी, मतलब सपोज मान लो ये इमेज इतना बड़ा है, आपको इतना ही इंटरफेस हमको चाहिए, यह वाला नहीं चाहिए, तो उतना हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रॉप कर लेते हैं। तो जितना सेलेक्ट किए रहते वही इंटरफेस बचा रहता है, और उसके बाद वाला जो डाटा रहता है वो डिलीट हो जाता है। यही तो होता है उसका मतलब। सेम यहाँ पे भी वही है, मतलब क्रॉप, ये जो ऑप्शन दिया है, कहा जाता है कि जो आपके इमेजेज हैं या जो आप बनाए हो, उसमें से कौन सा हिस्सा आपको क्रॉप करके रखना है। ठीक है, जितना हिस्सा रखना है उतना सेलेक्ट करिए और क्रॉप कर दीजिए। तो क्रॉप करने लिए तो क्रॉप पे क्लिक करिए, या तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स बटन दबाइए। हाँ तो क्रॉप ऑप्शन इस समय हाईलाइट है क्या, नहीं, क्योंकि क्रॉप ऑप्शन उसी समय हाईलाइट होगा जब किसी इमेज किसी स्टेपेज को सेलेक्ट करेंगे, तब वो हाईलाइट होगा, तब वो इनेबल होगा। क्योंकि जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई यूज ही नहीं है। देखिए, इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं और ऑन होगा ही नहीं। तो चलो मान लो हमने यह बना दिया था, लेकिन मुझे यह वाला हिस्सा, ये दोनों मॉनिटर जो दिख रहा है और ये बीच वाला हिस्सा हमको क्रॉप करना है, यह वाला हिस्सा हमको नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, आएंगे और आने के बाद से सेलेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट कर लिया। मतलब जितना हिस्सा हमको निकालना है तो इतना ही चाहिए, ये वाला हिस्सा हमको नहीं चाहिए। अब मैंने इतना सेलेक्ट किया और कर देंगे क्रॉप। समाया। तो आप लोग को जितना क्रॉप करना है, जितना हिस्सा आपको चाहिए उतना क्रॉप कर लीजिए। चलो, मुझे इतना इतना ही केवल चाहिए, तो सेलेक्ट किया, क्रॉप। अब इसमें से भी मुझे इतना ही चाहिए, सेलेक्ट किया, क्रॉप। अब इसमें से भी इतना हमको चाहिए, तो सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट एक्स। चलो ये भी बता देते हैं, समझे। तो बहुत बड़ा इमेज है, अब बहुत सारे लोगों का इमेज है, तो जो जो हिस्सा क्रॉप करना चाहते हैं वो क्रॉप कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट एक्स। क्लियर है।
कर ले जाएंगे। चलिए कंट्रोल जेड से हमने वापस ला दिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन है रिसाइज। ठीक है, इस रिसाइज को लिख लो शॉर्टकट की पहले Ctrl+W। ठीक है बाबू, तो चलिए आते हैं और इस साइड को समझने के लिए एक पिक्चर ओपन करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डॉन्ट सेव करते हूँ और इसके लिए मैं पिक्चर लेता हूँ एक, जिससे आपको समझ में आए कि कैसे रिसाइज करते हैं और इमेज के साइज को छोटा बड़ा कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यही फोटो है, राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन करना है पेंट पे ना, मैंने कल बताया था ओपन विद पेंट। तो चलो देखो ये जो फोटो ओपन है, इसका साइज मैं आपको इस समय दिखाऊं तो देखो कितने का है, 9.5 KB का है, दिख रहा है। तो जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे हमेशा फोटो को साइज छोटा बड़ा करना होता है। जैसे वहां पे मांगा जाता है कि फोटो का साइज जो होना चाहिए वो 5 से लेके 20 KB तक होना चाहिए, या 20 से लेके 50 KB तक होना चाहिए। इमेज का जो फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी होना चाहिए, या पीएनजी होना चाहिए, या जेपीजी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एमएस पेंट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। इसका एमएस पेंट का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अब कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल जहां पे हम ठीक है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहां पे मांगा जा रहा है कि 10 KB से लेके और 30 KB या 50 KB के बीच होना चाहिए। फिक्स तो कभी नहीं बोलता है, आप लोग देखे होंगे, फिक्स कभी नहीं कहता कि 10 ही KB का होना चाहिए, एक रेशियो देता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मान लो हमारे यहाँ 10 KB से लेके 20 या 50 KB तक मांगा जा रहा है, तो करोगे क्या। तो आ जाओगे आप लोग और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया रिसाइज, तो आप लोग रिसाइज पे क्लिक करोगे। अब जैसे रिसाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया परसेंटेज और पिक्सल। तो ध्यान देना बाय डिफॉल्ट जब भी इमेजेस को हम लोग छोटा बड़ा करते हैं सबसे बेटर रहता है पिक्सल। ठीक है, तब अच्छे से एडजस्टमेंट हो पाता है और आसानी तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं। तो देखो पिक्सल में भी कर सकते हैं और वैसे परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो जहाँ पिक्सल मांगा जाए पिक्सल लेना, और जहाँ पे वैसे नॉर्मल केवल केबी मांगा जाए तो वहां पे केबी मांगना। तो कई जगह दोनों मांगा जाता है, तो चलो दोनों का मैं बता रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पे बस साइज की बात की जा रही है कि साइज इतने गुड़े इतने का होना चाहिए। ठीक है, तो बस परसेंटेज पे लिया, हॉरिजेंटल मतलब विड्थ कितना होना चाहिए, वर्टिकल हाइट कितना होना चाहिए उसका। तो मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल 100 है, तो मैंने थोड़ा बढ़ाना साइज ना जी, तो मैंने क्या कर दिया 120 कर दिया। क्या किया बाबू 120 किया। अब जैसे हम लोग 120 करेंगे और कर देंगे यहाँ से ओके, तो देखो यहाँ पे भी साइज में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं इतना ही है। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि अभी इस इमेज को हमने सेव नहीं किया, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ा ना जी। अब आएंगे और आने के बाद से हम लोग क्या करेंगे यहीं से सेव कर देते हैं। अब जैसे मैं अब सेव करूंगा, अब आप लोग देखना यहाँ पे कितने केबी का हो गया 8.7 KB का ले लेगा, ले लेगा क्योंकि हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है 10 से लेके 30 KB, 10 से लेके 50 KB। क्लियर है सबको। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पे कहा नहीं ये साइज तो 10 से 50 होना चाहिए, लेकिन जो उसका जो इमेज है
ठीक है, उसका भी हमको अपने हिसाब से सेट करना है। कैसे सेट करना है? तो उसका जो विड्थ होना चाहिए वो 170 पिक्सल का होना चाहिए, जो हाइट होना चाहिए वो 132 पिक्सल का होना चाहिए। मतलब वहां पे हाइट का लिमिट, विड्थ का लिमिट दिया गया है। तू कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको रिसाइज पे आना होगा और फिर से देखो इसका इस्तेमाल ना करके पिक्सल पे आना होगा। समझे? और यहाँ पे देखो ऊपर जब चेंज कर रहे हैं हम लोग तो नीचे भी चेंज हो जा रहा है। तो इसको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए देखो यहीं पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको अनचेक कर देंगे। और जैसे हम चेक करेंगे तो अपने हिसाब से हॉरिजॉन्टल क्या साइज मांगा जा रहा है, वर्टिकल क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पे मेंशन करना है आपको। तो चलो मान लीजिए जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं वहां पे बताया जा रहा है विड्थ होना चाहिए, ठीक है 170 पिक्सल, और हाइट होना चाहिए 100, ठीक है 32 पिक्सल। तो जैसा यहाँ पे साइज मांगा जा रहा है वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो चलो मान लो हॉरिजॉन्टली मांगा जा रहा है कितना, 132। तो मैंने यहाँ पे अनचेक किया और यहाँ पे टाइप किया 132, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल, तो वर्टिकल मान लो यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है 170, तो मैंने कर दिया 170। अब कर देंगे यहाँ से ओके। लेकिन देखो साइज में क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। कब पड़ेगा जी? जब सेव करेंगे तब। दिख रहा है ना? तो जब हम लोग फार्म भरते हैं तो ऐसा कंडीशन बार बार आता है, तो इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। और देखो यहीं पे एक और ऑप्शन दिया है स्क्यू डिग्री, मतलब उसको कितनी डिग्री में मोड़ना है। तो पिक्चर में मोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इतना मुड़ जाएगा पता नहीं चला कौन है। ठीक है, तो अभी आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। चलो बता देता हूँ थोड़ा बहुत। मतलब इसका मतलब यही है कि जब इसका इस्तेमाल करोगे तो इसके मतलब कितनी डिग्री पे आपको मोड़ना है इसको, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। तो वहां पे ये स्टेपेज पे जब बनाते हैं ना तो वहां पे ज्यादा यूज होता है। अब पिक्चर को कैसे मोड़ेंगे? सीधा फोटो आएगा तो अच्छा रहेगा, अब उसको मोड़ देंगे गर्दन ही मुड़ जाएगा, ये कैसे से दिखेगा नहीं। फिर भी इसी को बता देते हैं। वर्टिकली मान लो मैं कर दिया क्या 10, और हॉरिजॉन्टली कर दिया 5। ओके, हो रहा है। तो ज्यादातर इस्तेमाल सेपेज ओपेज पे होता है। जब सेपेज को, ठीक है, आपको मोड़ना होना होता है, कितने डिग्री पे मोड़ना होता है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल यहाँ पे इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है पिक्चर पे। हो जाएगा बाबू? ये रिसाइज सबको समझ में आया? और नेक्स्ट अगला है वो रोटेट। मतलब रोटेट का मतलब जैसे नहीं होता जल्दी जल्दी में लोग फोटो क्या करते हैं सीधा उल्टा जैसे करना वैसे स्कैन कर दिया या फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। लेकिन जब हमारे पास आता है तो उसको तो हमको सही करके लगाना होता है ना। अब सही करके लगाएंगे कैसे? तो उसके लिए मान लो, ठीक है, जो टॉप पे हेड है इनका वो मान लो बॉटम पे हमने फोटो क्लिक करके भेज दिया, ठीक है, या राइट साइड में कर दिया था या लेफ्ट साइड में कर दिया था, तो वहां पे रोटेट ऑप्शन, ठीक है, आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ऐसे आया था इमेज, ठीक है, तो हमने इसको सीधा कर दिया। समझे? मतलब इसी से चारों कर सकते हो। देखो एंगल मोड़ सकते हो। अरे तो आता आना है तो सब एक एक करके इस्तेमाल करिए। और यहाँ पे है वर्टिकल फ्लिप और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लिप। हो जाएगा? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो ना जी? क्या मतलब यह वर्टिकल है, अरे यार जी। तो ऐसे आप लोग इन सब का इस्तेमाल करिएगा। तो आज यही काम करना है, किसी पिक्चर पे किसी सेपेज पे, ठीक है, आप लोग जितना जितना ऑप्शन बताया हो सब यूज करके देखिएगा। और उसके बाद टाइम मिलेगा तो ड्राइंग करिएगा, कुछ बनाना तो बना लीजिए।